ब्रह्म कमल यात्रा 2025 31 अगस्त 2025 से 5 सितंबर 2025 तक। ब्रह्म कमल, जिसका वानस्पतिक नाम सॉस्यूरेया ओबवलाटा है, हिमालय की गोद में खिलने वाला एक अद्भुत और दुर्लभ पुष्प है। ब्रह्म कमल यात्रा का अर्थ है उस फूल की खोज या दर्शन के लिए की जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा। यह यात्रा मुख्य रूप से उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में की जाती है, जहां श्रद्धालु इस पुष्प को देवताओं को अर्पित करने के उद्देश्य से एकत्र करते हैं। यह यात्रा केवल एक प्राकृतिक अनुभव नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है। आमतौर पर यह यात्रा जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है, जब ब्रह्म कमल अपने पूरे वैभव में खिलता है। ब्रह्म कमल मुख्य रूप से चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये लगभग 3000 से 4800 मीटर यानी 9800 से 15700 फीट की ऊंचाई पर उगता है। अपनी दुर्लभता और पवित्रता के कारण इसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। अब आइए सुनते हैं उन यात्रियों के अनुभव जिन्होंने इस पवित्र यात्रा को नजदीक से जिया है। जय घुणेश्वर महाराज। तो अभी जो हमारे साथी लोग ब्रह्म कमल यात्रा करके आए हैं, ऊपर से भगवान श्री नागनाथ स्वामी के लिए जो मतलब पुष्प भेंट लाते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वृत्तांत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मतलब हमने किस प्रकार से प्लानिंग की, किस प्रकार से मतलब हमें बुजुर्गों का इसमें सहयोग रहा, किस प्रकार से मतलब हमें आगे की चुनौतियाँ मतलब फेस करनी पड़ी, किस प्रकार से हमें मतलब कि ऐसे ऐसे कोई मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो मैं मतलब सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने मतलब अपनी जो ये यात्रा है कि 31 अगस्त से और 5 सितंबर के बीच मतलब कंप्लीट की है। लगभग 5 दिन का इसमें मतलब टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो हमने सबसे पहले मतलब 31 अगस्त से मतलब एक रात पहले ही हमने हमारे जो मतलब बुजुर्ग हैं श्री नंदराम ध्यानी जी, जो कि मेरे नाना जी लगते हैं, तो उन्होंने ही पहले मतलब इस यात्रा के बारे में हमें मतलब पूरा मतलब बता दिया था, क्योंकि वो लगभग अपने जीवन में 10 से 11 यात्राएं लगभग वो कर चुके हैं। तो उनको मतलब इस जगह का मतलब बहुत ही खासा अनुभव है। तो उन्होंने हमारे लगभग टोली थी 11 से 12 के बीच, मतलब हम जितने भी जवान थे सब मतलब नवयुवक थे, मतलब 20 से और 30 के बीच में सभी रहे होंगे। तो सबको मतलब एक बार मतलब एक साथ कलेक्ट किया था कि हमारे मतलब घर में आए और मतलब वहाँ से मतलब हमें बताना शुरू किया कि मतलब यहाँ पे आपकी ब्रीफिंग होगी, किस प्रकार से आपने मतलब आगे की मतलब चुनौतियाँ फेस करनी है। तो उनके बारे में मतलब हमें उन्होंने लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में हमें मतलब बताया कि इस यात्रा के बीच में क्या क्या आपको मतलब चुनौतियाँ आ सकती हैं। हाँ, तो यात्रा से एक दिन पहले मतलब हम नाना जी से गाइड ली थी। तो मेरा कहना अच्छा माना। बच्चों ने मेरे घर पे आए, मैंने उनको समझाया रात में हाँ कि रात को वहाँ पे रात को रहना, रात को वो करना 30 अगस्त की शाम को। और बच्चों से बड़े प्यार प्रेम से जो है बच्चों को भेजा है जी। उसके बाद जो है कि बच्चे अभी शांति ढंग से ऊपर भी गए, शाम फिर वापस भी आ गए शांति ढंग से। थोड़ा बहुत परेशानियाँ तो होती रहती हैं, क्योंकि ब्रह्म कमल यात्रा सबकी बस की बात नहीं है। हम भी 11 बार जा चुके हैं वहाँ हैं जी। और शायद सबसे ज़्यादा भूमिका उसमें मेरी रही है। कमांडो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कमांडो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा वो किया है, गाइडेंस की है, सारे लोगों को दिखाया। हाँ, सबको इस बस। और नाना जी ने मतलब हमें पहले बता दिया था कि आपको मतलब कौन कौन सी चुनौतियों का आपको मतलब सामना करना पड़ सकता है, आपको कौन कौन सा एडम का सामान ऊपर लेके जाना पड़ सकता है, और ज़्यादा सामान नहीं ले जाना, सिर्फ जरूरत का सामान ऊपर ले जाना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये सारी चीज़ें मतलब नाना जी ने हमें बताई। और फिर मतलब हमने जो नाना जी के इंस्ट्रक्शन दे रखे थे उन्हीं को फॉलो किया। धीरे धीरे मतलब हमने मतलब सामान कम ले गए थे, मतलब कि हमें क्या वहाँ बनाना पड़ता है, रात के समय हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, कि पैर मतलब नंगे पैरों यात्रा करनी है या मतलब अपने जो स्लीपर लगा के जो जूते में है वो यात्रा करनी है। तो हमने मतलब नाना जी ने बताया अगर आप नंगे पैर पाँव करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो हमने सबने मतलब नंगे पाँव ही अपनी नंगे यात्रा को पाँव, प्रारंभ किया था। हमने भी वही सब असल में घर तक भी मतलब ठीक ठाक ही पहुंचे, ठीक मतलब कोई पहुँचे, वो सब पहुँचे, अच्छे बस- पहुँचे, हाँ, तो अच्छे लाए, कमल लाए, वो लाए 5 सितंबर की बस। सुबह तक हमने अपनी हाँ। यात्रा को मतलब कंप्लीट कर लिया था लगभग बस 10 बजे तक। 10 बजे तक। तो ये हमारा टोटल मतलब जो सफर रहा हाँ, कितने दिन का रहा, ये मतलब 6 दिन का। 6 दिन का, 6 दिन और 5 रातें हाँ, 5 साल। हमने ऊपर मतलब जंगलों में गुजारी हैं। हाँ। वो सब मतलब जो नाना जी ने पहले हिदायत दी तो उन सबको फॉलो किया हमने। हाँ, तो जो नाना जी हमारा मतलब पहला पड़ाव था, हाँ, फर्स्ट हम यहाँ से निकले। धोदंग मिल रहेंगे। हाँ, कि मतलब ये जो ऊपर है क्या कहते हैं मेौना से नीचे। हाँ, धोदंग हाँ, धोदंग मिल रहेंगे। एक हाँ, मतलब वो जगह का नाम है हाँ, कि वहाँ पे रहे थे। वहाँ पे मतलब हमने मतलब अपने टेंट वगैरह लगाए थे। हाँ। मतलब बारिश का मौसम था, मतलब बारिश सबसे का। बड़ी चुनौती वहाँ बारिश हाँ, वही तो। रेनकोट मतलब हमने ले जा रखे थे। हाँ, तो मतलब बारिश जैसे हमने यात्रा शुरू की तो बारिश शुरू हुई, हाँ बारिश भी शुरू हो गई हमारे साथ बस भी। साथ ही साथ जो है कि बारिश भी भी शुरू हो गई यहाँ। और ऊपर मतलब जब हमने मतलब टेंट लगा रहे थे तो उस टाइम मतलब वो पूरी मतलब हमारा टेंट भी अच्छे से नहीं लग पाई बारिश के चक्कर में। इस चक्कर में मतलब रात्रि को मतलब सभी लोगों को मतलब दिक्कत हुई थी। और सबसे बड़ी चुनौती रही उसमें मतलब आग जलाना। आग जला, लकड़ियाँ मतलब बहुत हाँ, गिरी गीली थी आग। और आग कैसे जलाएं। हाँ, तो उसमें एक मतलब बहुत ही मतलब अनुभवी बताऊंगा कि महेंद्र ध्यानी जी हैं मतलब मामा जी। हाँ, तो उनका मतलब बहुत ही बड़ी भूमिका रही। उन्होंने लगभग 4 घंटे में आग लग जलाई। हाँ, आग मतलब एक जला। और कोई होता तो मतलब इतना पैसेंस हो गया मतलब उन्होंने आग जलाई हाँ, कि अगर हम भी होते या कोई और भी होता मतलब छोड़ देता कि छोड़ो यार अब सोना ही है, मैं आग क्या जलानी है। सब लड़के भीग रखे थे। उन्होंने 4 घंटे में मतलब धीरे 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 जैसे जैसे आग जली उसके बाद फिर मतलब हमारी मैगी को मतलब रिकॉर्ड होगा कम से कम मतलब 5 या 6 घंटे में हमारी एक मैगी हो पाई। तो बताओ, ऊपर मतलब ऐसे ऐसे जो मतलब समस्याएं आई, समस्याएं आई ऊपर। समस्याएं बनी है। तो उसके बाद उन्होंने सभी लड़कों को मतलब मैगी खिलाई थी। तो उसके लिए मतलब वो बहुत ही मतलब लड़कों ने सबका मतलब उनका धन्यवाद किया था कि इसने मतलब विकट मतलब कठिन परिस्थिति में होने बाद आपने मतलब लड़कों को मैगी खिलाई थी। हाँ, तो मतलब ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद रहा उसके बाद आग बुझने का नाम लिया। हाँ, तो उसके बाद हमारे एक सुमन ध्यानी जी हैं दूसरे गाइड, उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने जब आग जली रही है हाँ, रात के मतलब 12 बज चुके थे हमारे मैगी मतलब रात के 12 बजे हमने मैगी खाई। हाँ, और 12 से 2 के बीच में क्या हुआ हाँ, कि मतलब आग जली रही थी अंदर मतलब धुआं हो रहा था लड़कों के लिए। हाँ, तो क्या किया उन्होंने कि बोला जब आग जली रही तो हम ऐसा करें जो सुबह का नाश्ता है अभी बना लेते हैं हाँ, क्योंकि अब लकड़ी बुझ जाएगी लकड़ी सीमित है। सीमित। अभी इसने आग पकड़ी तो मतलब फिर दोबारा जलने का इसका नाम होगा नहीं। नाम नहीं होगा। तो सुमन ध्यानी जी ने क्या किया हाँ, वहाँ मतलब प्रसाद बनाना शुरू कर दिया हाँ, था। हाँ, तो हमारे मतलब 1 बजे तक हम दोनों ने मतलब प्रसाद बनाया। हाँ, और सुबह के लिए मतलब हमने मतलब सब पूरी तैयारी कर ली थी भाई अब सुबह से तो प्रसाद खाना है हाँ, और यहाँ से मतलब चलना है प्रस्थान करना है। तो हमने मतलब सुबह लगभग 5 बजे अपने टेंट वगैरह सब कुछ फोड़ करके कर लिए थे। हाँ, जो हमने आपने बताया था कि वहाँ से मतलब वो बांस की जो छड़ी होती है रिंगाल की छड़ी, वो पकड़ी थी। और सबके पास एक पहले तो एक था लेकिन उसके बाद जब उस रात हमने मतलब चुनौतियाँ फेस की तब लगा कि एक के पास कम से कम 2 छड़ियाँ होनी 2 छड़ियाँ जरूर चाहिए चाहिए, मजबूती के लिए मजबूती के लिए ताकि मतलब अंदर पानी में टपक जाए। ठीक है। हाँ, तो सबने मतलब 2 छड़ियाँ पकड़ी थी हाँ, और अपना नाश्ता किया और मतलब भगवान जी का नाम लेते हाँ, वहाँ से हम चल पड़े थे आगे म्योड़ो गौला की ओर। हाँ, तो म्योड़ो गौला पे मतलब हमें लगा सिर्फ म्योड़ो गौला एक स्पॉट है मतलब एक ही जगह है लेकिन पता चला म्योड़ो गौला से मतलब छोटी जगह है उससे भी बड़े गौल हैं आगे और भी आगे बहुत जगह है। भले वहाँ मतलब पानी आगे पानी था खुले पानी कहते हैं वहाँ के लिए। हाँ मतलब बहुत खुला आजम में पानी थी। हाँ। उसके बाद कच्चा में पानी है। हाँ, नीचे तमाखाने में पानी है। तो वहाँ से चढ़ाई है थोड़ा। हाँ, तो फिर सीधी है, सीधे से बाद फिर तालाब है आगे खुला आंजब अंतम होता है। हाँ, हाँ, तब तक बाद तुम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट हाँ, रेस्ट करो। hold तुम किया था वहाँ पे। होल्ड किया होगा अपने नेक्स्ट वहाँ मतलब बहुत ही मतलब जो दिव्य स्थान है बहुत ही मतलब देखने लायक स्थान देखने है। लायक है। लेकिन क्या करें आसमान ने खराब किया ना। हाँ। ऐसी स्थिति होती तो बहुत अच्छा जैसे आजकल है। आसमान साफ रहता तो मतलब नज़ारे देखने को मिलते। पर लेकिन तब तकना भी बड़ा मुश्किल था। हाँ ये भी था हमारी मतलब जो विजुअलिटी थी वो मुश्किल से 50 मीटर की नहीं थी। मतलब पूरी धुंध लग रही थी अपने से मतलब जो आगे का दोस्त दिख रहा है लेकिन उससे आगे का दोस्त नहीं दिख रहा। तो ये हमारा प्लस पॉइंट उसका मतलब हमने फायदा ये उठाया कि हम मतलब अपना टाइम कवर किया उस टाइम बस कि हमने मतलब थोड़ा सा भी दिख रहा हमने मतलब वहीं तक चल रहे थे बस। फिर थोड़ा आगे दिख रहा वहीं तक चल रहे थे। बस इस टाइम मतलब हमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ, उस यात्रा के दौरान हमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। ठीक। वही हमारे साथ आगे भी कहाँ पे हुआ था हाँ, आगे चौरी में से वो वहाँ चौरी से और ऊपर जहाँ तक 18 दाल तक 18 धारों से भी आगे चौकी तक जहाँ मतलब चौकी में रात मतलब विश्राम किया था। फर्स्ट मतलब उसके बाद हमने पहले यहाँ किया था उसके बाद चौरी में किया था। चौरी के बाद हमने मतलब चौकी किया था और चौकी से भी हमने जब यात्रा शुरू की थी मतलब बारिश में यात्रा शुरू की थी विजुअलिटी बिल्कुल 0 थी वहाँ। ठीक है हमने फिर मतलब ऐसे मतलब अपनी यात्रा आगे चलाते रहे उस यात्रा को। तो धीरे धीरे मतलब जैसे हमने मतलब ब्रह्म कमल वो एक देवी है क्या देवी उसका नाम मयाली देवी जैसे हमने गुरुनाधार में है वो गुरुनाधार में है वो जैसे हमने मयाली देवी मतलब वो मतलब क्या किया था मतलब
धूप जलाई थी। हाँ। उसके बाद वो धीरे उसकी पूजा की क्या? कोहरा बिल्कुल ऐसा छड़ गया था। हाँ। हम लगे मतलब हम यहाँ जन्नत में आ गए। बस इससे बड़े स्थान देवस्थान कोई और हो ही नहीं सकता हमारे लिए। हमने अपनी यात्रा को जो है 31 अगस्त को शुरू कर लिया था। सुबह 7 बजे 7 बजे तक हमने अपनी यात्रा को मतलब प्रारंभ कर लिया था। यहाँ पे हम सबसे पहले मंदिर में गए और मंदिर में सभी साथियों का मतलब वेट किया था, जिसमें कि हमारा जो द्वारिकाधीश जी थे थोड़ा मतलब लेट हुए थे। हमारे यहाँ पे जो मतलब टीम थी टोटल 13 की हो चुकी थी, जिसमें एक 12 तो हम मतलब डांगी के थे और एक जो है ग्राम सभा खोड़ से राणा जी बोलते हैं उनको, वो भी हमारे टीम मेंबर बने थे। तो बहुत ही मतलब सपोर्टिव इंसान है राणा जी भी। हमें जब वो हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो तब पता चला। तो सबसे पहले हमारा काम था कि जो हमने पहले से रात को ब्रीफिंग की थी श्री नंदराम ध्यानी जी के द्वारा, जो हमारे नाना जी हैं, उन्होंने जो रात की ब्रीफिंग की थी, आपको मतलब 7 बजे पूरी टीम को वहाँ पे इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के बाद जितना हमारे पास राशन पानी मतलब सबके पास था, सबको एक समान रूप से बांटा कि सारे हमारे जो जवान थे सब लगभग 20 से और 30 के बीच थे, सभी यंग थे। तो सबके पास लगभग पे लोड था, यहाँ पे लगभग 15 kg के आसपास पे लोड था। फिर हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। यहाँ पे हमने मतलब मैगी वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया, राशन जो भी था सबके। तो यहाँ से हमारे जो रास्ते थे वो बहुत थे मतलब पथरीले थे, कहीं नुकीली झाड़ियाँ थी, फिर आगे चलते चलते कहीं मतलब चढ़ाई थी, ढलान थी, कहीं पे मतलब फिसलने के लिए था, नंगे पाँव यात्रा थी। तो कुछ ना कुछ मतलब कठिनाइयाँ ऐसी आई रही थी। सारे लोग मतलब ऐसे नहीं थे, मतलब यात्रा को मतलब पहली बार ही प्रारंभ कर रहे थे। इसमें हमारे जो 3 थे गाइड थे, इसमें महेंद्र ध्यानी जी, सुमन ध्यानी जी और द्वारिका ध्यानी जी जो हमारे मतलब गाइड के रूप में काम कर रहे थे। बाकी हम जो 10 थे, 10 में से भी मतलब जो गजधर ध्यानी जी हैं, उनको मतलब थोड़ा यात्रा का मतलब 80% उनका भी रूट याद था। और एक और विकास ध्यानी जी हैं, उनको भी मतलब हम एक यात्रा हमसे पहले कर चुके थे, तो उनका मतलब खासी अनुभव था इस मतलब रूट प्लान का कि यहाँ जाना है, यहाँ से मतलब हमें ऐसे मतलब चुनौतियाँ मतलब आगे फेस करनी पड़ेंगी। तो वो धीरे धीरे मतलब हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें ले जा रहे थे कि पूरे मतलब जो हमारी यात्रा की डिटेलमेंट थी वो हमें रास्ते भर बताते रहे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। छोटी मोटी जो मतलब कठिनाइयाँ थी वो हमें पहले ही अवगत करा दे रहे थे कठिनाइयों से, कि आपको मतलब यहाँ पे मतलब टोपी पहननी है, टोपी निकालनी है। और हमारे मतलब यात्रा का सबसे जो टफ कंडीशन थी तो उसमें ये हो गया, हमारे जैसे बारिश ने मतलब हमारा साथ नहीं छोड़ा। कि फर्स्ट ही पड़ाव से जब हमने मतलब मंदिर से घुनेश्वर महाराज का जयकारा किया था, तो वहीं से हमारे साथ भी बारिश मतलब शुरू हो गई थी। बारिश स्टार्ट हुई, मतलब हमने जैसे यात्रा स्टार्ट की तो बारिश भी हमारे साथ शुरू हो गई थी। और सीधे वहाँ तक जहाँ ऊपर कोल्याण है, कोल्याणी तक मतलब हमारे साथ बारिश रही। और आते टाइम भी मतलब बीच बीच में आते टाइम तो थोड़ा कम रही, लेकिन बारिश का बराबर रहा। तो फर्स्ट पड़ाव था हमारे यहाँ से मतलब खाल में जो है अभी मतलब छोटा सा बुग्याल है, जो कि मतलब हमारे अगल बगल के गांव जो मतलब बक्सीर और ये क्या कहते हैं उसको खोड़ गांव, भंडाल गांव वालों के मतलब चरवाए रहते हैं वहाँ पे, मतलब मौसमी चरवाए रहते हैं। वो अभी जैसे बरसात के टाइम पे वहाँ पे रहते हैं, और फिर जैसे सर्दियाँ होती हैं तो वो धीरे धीरे मतलब तराई नीचे क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वेलकम किया था, हमारे वहाँ पे स्वागत किया था। उनकी मतलब थोड़ा बहुत चाय चूर की, और जिसने भी नाश्ता नहीं किया तो वहाँ पे हमने अपने नाश्ता किया था। और फिर वहाँ से चल पड़े थे हम आगे कहाँ के लिए, जाखणी। फिर हम जाखणी में पहुँचे थे। जाखणी पे जाके पता चला कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा मतलब लोकेशन थी जाखणी में। तो यहाँ पे लगभग हमने 15-20 मिनट जाखणी में होल्ड किया। यहाँ पे मतलब हमारे पास जो है भूटिया कुत्ते थे, जिन्होंने हमें बहुत ही मतलब आकर्षित किया अपनी ओर की। बहुत ही अच्छे कुत्ते थे, और मेरे उधर तो घर ले जाने का मन भी कर रहा था कि कुत्ते इतने अच्छे थे वो। तो वहाँ से मतलब वहाँ भी मतलब 2-4 हमें मतलब जो है चरवाहे मिले, उन्होंने भी काफ़ी मतलब चाय पानी वहाँ पे पिया। और वहाँ से फिर हम ड्यो की तरफ चले। ड्यो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से हमें मतलब पोमादी कांठा साफ दिखता है। पोमादी कांठा हो गए, हमारे क्षेत्र के जितने क्षेत्रीय वो हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, कि जैसे ताली, मणखा, भैंसारी, ऐसी जगह मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे मतलब दादाजी लोग रहते हैं वहाँ, हमारे गांव के रहते हैं, अगल बगल के गांव के रहते हैं, वो रहते हैं वहाँ मतलब। फिर ड्यो से हमारे जो हमने फर्स्ट नाइट होल्ड करना था वो करना था हमने कहाँ पे, तरड़ा नामक मतलब एक जगह है, स्पॉट है। वहाँ पे सबसे टफ कंडीशन थी हमें, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले पानी सर्च, तरड़ा में तो हम पहुँच गए थे, लेकिन पानी सर्च करना बहुत मुश्किल था। फिर वहाँ से जो है मैं और मेरे साथ जो महेंद्र ध्यानी जी है,
हम दोनों ने मतलब पहले टीम के लिए पानी ढूंढा कि जो मतलब सर्वाइव करने के लिए उस मतलब सबको प्यास तो लगी थी लेकिन पानी नहीं मिल रहा था कहीं। फिर हम मतलब एक जगह पर विश्राम किया, पूरी टीम को एक जगह पे इकट्ठा रखा। फिर हम दोनों जो है वहाँ से आगे पानी के लिए गए थे। फिर हमें मतलब 50 मीटर नीचे चलने पे हमें मतलब एक जगह पे पानी मिला। फिर हमने मतलब अपनी टीम को वहाँ पे बुलाया। तो हमने रात्रि विश्राम मतलब तरणा में किया था। तरणा में हमने अपने तंबू लगाया, जो कि हमारे मतलब 5 kg की बरसंती थी, उसको लगाया अपने पास। जो हमारे रिंगा थी उसको मतलब अच्छे से मतलब जैसे वो बनाते एक हट बनाते इग्लू टाइप का, वो बनाया। हट बनाते समय मतलब हमारे जो थे कि साइड मतलब नालियाँ रखी हैं, दोनों तरफ मतलब नालियाँ रखी। बारिश तो लगी रही थी और नालियाँ नूलियाँ बनाई, तो वो जो है नाली पूरा पानी चला देने तो पूरा मतलब अंदर तर हो जाता है। तो रात भर मतलब जगे रहे वहाँ। मतलब कंडीशन ऐसी थी कि बारिश का पानी मतलब बरसात के बाद भी मतलब अंदर आ रहा था। तो वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी जो क्या थी कि आग जलाना, क्योंकि लकड़ियाँ तो सारी गीली थी। तो पूरी मतलब बारिश लगी रही थी, 3-4 दिन से लगातार बारिश थी, हमारे साथ ही बारिश चल रही थी, तो लकड़ियाँ गीली थी। फिर हमने लगभग 3-4 घंटे की मरम्मत के बाद जो है हमने आग जलाई थी। हमने क्या, महेंद्र ध्यानी जी ने आग जलाई थी और सभी मतलब हमारे युवाओं के लिए जो है मैगी की व्यवस्था की थी। 3 से 4 घंटे के बीच हमारी मतलब मैगी बन गई थी। मैगी खा के सबने मतलब आराम किया। और फिर हमारी आग जली रही थी तो सुमन ध्यानी जी के माइंड में अचानक मतलब एक ख्याल आया कि भाई क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रसाद भी बना लेते हैं। तो हमने मतलब सुबह का प्रसाद भी उसी टाइम रात के 2 बजे तक प्रसाद भी बना लिया था। फिर वहाँ से चल पड़े थे हम म्योंडा गवा को पार करने के लिए। तो म्योंडा गवा एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से मतलब सिर्फ नाम ही एक म्योंडा गवा है कि वही नहीं, उससे आगे मतलब गौवे तो वहाँ लगभग 15-20 गौवे हैं, लेकिन स्पॉट जो है सिर्फ म्योंडा गौवे के लिए बोला जाता है कि वो म्योंडा गौवा है। बहुत टफ स्पॉट है वो। मतलब हम सारे ठीक ठाक से मतलब जोश था, तो जोश में चढ़ गए थे सब म्योंडा गौवा के। वहाँ की मतलब कंडीशन ऐसी थी, म्योंडा गौवा का जो पूरा जो है वो क्या कहते हैं पीक है ऊपर वाली जो पहाड़ों की, वहाँ पर मतलब वनस्पति उतनी ज़्यादा है नहीं। तो मतलब म्योंडा गौवा की सारी गलियों को मतलब क्रॉस करते मतलब कहीं रेंग के गए, कहीं लेट के गए, कहीं कैसे करके हम मतलब कच्चा में पहुँच गए। फिर कच्चा में पहुँच के हमने मतलब 15-20 मिनट का आराम किया। फिर वहाँ से मतलब फ़ोटो शूट वगैरह की। फिर अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ किया। कमल की यात्रा जहाँ मतलब शुरू हुई थी वहीं हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्यांशु द्वीप क्षेत्रपाल की भूमि से आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं अभी अपने डांगी गांव से बिलोंग करता हूं। डांगी गांव में हूं अभी प्रेजेंट में। और अभी जो हमारी एक ऐतिहासिक यात्रा थी जो कि लगभग हमारे सारे लोग करते हैं, मतलब हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग थे सारे इन्होंने वो यात्रा की थी। हमें भी वो सौभाग्य मिला कि हम यह यात्रा को कंप्लीट कर पाएँ और हमने बड़ी शिद्दत से इस यात्रा को कंप्लीट किया। हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी 31 तारीख 7 बजे से और हम इस टोटल ग्रुप में थे 13 मेंबर, जिसमें कि हमारे गाइड 3 गाइड मुख्य गाइड थे, जिसमें से द्वारिका ध्यानी, महेंद्र ध्यानी और सुमन ध्यानी, जो कि थोड़ा अनुभवी थे, जिनकी दूसरी तीसरी यात्रा थी। और हमारी तो ये पहली यात्रा थी, जो कि काफ़ी हमें इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगा और इसमें काफ़ी अच्छे अनुभव मिले। कुछ ऐसा भी हुआ कि जो हम आपके साथ साझा नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको कुछ साझा नहीं किया जा सकता, वो हमारे चित्त मन में ऐसे संचित हैं, जिनको कि हम अगर भगवान की कृपा रही तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। और उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने यात्रा को शुरू किया था 7 बजे मंदिर में, अपने ऊपर आराध्य के मंदिर में 7 बजे प्रभु का जयकारा लगाते हुए स्टार्ट किया था। जैसे कि हम घर से निकल रहे थे तो हमारे ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे हम वो यात्रा है, लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा होती है इसमें, और इसमें हमको पूरा नंगे पाँव चलना पड़ता है। तो जैसे हमने यात्रा स्टार्ट की तो हम मैं जैसे घर से ही निकला, मैं निकला, मेरे भाई निकले और हमारे साथ विकास ध्यानी जी और हमारे नीचे महादेव ध्यानी जी थे। तो उनके
जैसे हम घर से निकल रहे थे तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं। जैसे कि हम घर से निकलते हैं तो हम अपने स्लीपर या जूतों में चलते हैं, तो हम जैसे ही घर से निकल रहे थे हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हम बिना जूतों के निकल रहे हैं, और कैसे ही और 150 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो गई, हमें पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे जैसे बहुत सारे अनुभव ऐसे हुए कि हमारे गाइडों ने हमें ऐसे निर्देशित किया कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा हम लगभग हिमालय की उस चोटी पे थे, बृहद हिमालय की उस चोटी पे थे जहाँ की एल्टीट्यूड लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर है, और स्नो लाइन लगभग स्नो लाइन ही है उसमें। और ये मौसम थोड़ा सा ऐसा था कि सर्दियों वाला मौसम भी नहीं कह सकते, ट्रांजिस्टर मौसम कह सकते हैं। इसमें बर्फ़ तो नहीं गिरती है, पर अभी थोड़ा बारिश हो रही थी, और लगभग बारिश 2-3 दिन और होती तो शायद बर्फ़ गिर जाती, क्योंकि हम जिस एल्टीट्यूड पे बिलोंग कर रहे थे उसी एल्टीट्यूड पे श्री केदारनाथ मंदिर भी स्थित है। तो आपको पता ही होगा ब्रह्म कमल जिसका कि साइंटिफिक नेम सोसूरिया एवोलेटा होता है। हमारी यात्रा थोड़ी आसान तो नहीं थी, पर प्रभु का नाम लेके यात्रा थोड़ा आसान बना रहे थे हमारे गाइड जो भी थे, और इसमें हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे उनका अनुभव भी हमें बहुत मददगार हुआ। जैसे कि हमारे नंदराम नाना जी, और आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने पहले बताया था कि हम कैसे कैसे यात्रा होती है, कैसे कैसे मैंने इनको गाइड किया, जो कि आपको पता है कि वो बहुत ही, हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। और आपको पता ही होगा जैसे कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो देवभूमि में आपको पता ही होगा कि देवताओं का वास होता है, और हम जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं इन चीज़ों में। तो जैसे अब दूसरा दिन हमारे स्टार्ट हुआ, तो दूसरे दिन हम स्टार्टिंग से ही मतलब बारिश शुरू हो गई थी। सुबह के 6 बजे हमने यात्रा शुरू की थी, और लगभग चढ़ाई थी, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको म्योंडा गोवा बोलते हैं। म्योंडा गोवा का अर्थ है कि दुर्गम चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे हाइट ही चढ़ाई है, मान के चलो आपके 60 डिग्री एंगल बनाते हैं वो चढ़ाई। उस चढ़ाई पे चढ़े, पानी की थोड़ा कमी थी, दिन भर चलते रहे, खाना पीना का टाइम ही नहीं मिला, ऐसे मतलब चढ़ाई थी, उसमें कोई बैठने का वो नहीं था। चलते रहे, और एक स्थान था जहाँ पे कि मज़ेदार किस्सा हुआ, सबको भूख लग चुकी थी और सबके बैग में थोड़ी मैगियाँ थी, तो हमने सबने कुछ मैगियाँ को क्रंच किया। आपको पता होगा कि जैसे कच्ची मैगी होती है उसको क्रंच किया, और उसमें ही उसका नमक डाल के उसी को खाया। उस स्थान को लड़कों ने जैसे नीचे आए तो बोल रहे थे इसका नाम अब मैगी पॉइंट रख देंगे। वो भी हमारी मेमोरी बन चुकी है कि जैसे हम अब दूसरे वक्त जाएंगे तो उसको मैगी पॉइंट का नाम दे देंगे, वो भी एक मेमोरी बन चुकी है। और हम जा ही रहे थे, तो जैसे शाम का वक्त हो रहा था, लगभग 4 साढ़े 4 बजे थे, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका था, बहुत ठंडा हो चुका था, हमारे हाथ पूरे जाम हो चुके थे, और सब लोगों ने शॉर्ट पहने हुए थे। और आपको पता ही होगा कि ऊपर जाने में ठंडा कितना होता है, तो बिल्कुल जैसे कड़ाके की ठंड थी, वो केदारनाथ वाली ठंड, बर्फ़ की ठंड आ रही थी, हवा यहाँ आ रही थी वहाँ पे। तो हमने सोचा कि आज भी टेंट लगा देते हैं यहीं पे, पर प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि हमें वहाँ पे कुछ वो मिल गई, छानियाँ मिल गई, और उन्होंने हमको वहाँ पे बसेरा दे दिया। और वहाँ पे सब लड़कों के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, सब लड़कों ने कपड़े सुखाए, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लगता है ये कि काफ़ी लोगों के लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा। आपको ये पता होगा जैसे कि आप किसी दुर्गम स्थिति में फंस जाएं और आपको थोड़ा सा भी सहारा मिले तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमको वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने, वो अंकल जी भी जो भी थे, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, पानी दिया, आग दी, रहने के लिए कंबल वगैरह दिए। वो रात हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही। तीसरे दिन जब हमने यात्रा शुरू की तो हमारा टारगेट था, हम कहते हैं वहाँ पे चौकी कहते हैं, चौकी का टारगेट था, हमने वो कंप्लीट किया। वहाँ पे भी हमको प्रभु की कृपा से कुछ खच्चर वाले थे, उन्होंने आशियाना दे दिया था। और चौथे दिन हमने स्टार्ट किया तो हम पहुँचे सीधे जहाँ पे ब्रह्म कमल होते हैं, उसको यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज में कौल्याण कहते हैं। कौल्याण पहुँच चुके थे और थोड़ा सा स्नान किया, पंच स्नान किया, जैसे पानी पुनी ऐसे लगाया। वैसे तो पुराने लोग वहाँ पे नहाते थे, पर हमने पंच स्नानी में निपटा दिया वो काम, और तब अच्छा रहा। जैसे नीचे आए थे हमारे एक साथी थे महादेव ध्यानी जी, उनके पाँव में बहुत दर्द होने बैठ गया, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होने बैठ गया, और उस दिन भी हमको तब चौकी में ही रुकना पड़ा। अब उसके बाद हमने जब यात्रा शुरू की तो हमारा टारगेट था जाखणी में, और हमने वो अचीव भी कर लिया था। हम लगभग 4:30 बजे तक जाखणी में पहुँच गए थे, और जाखणी में पहुँचते ही वहाँ पे जो हमारे क्षेत्र के वो हैं जो गाय भैंस चराते हैं, उनको मोर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उन्होंने
आटे का वो बनाया, आटा मतलब हमारे यहाँ पे बाटी कहते हैं उसको, पक्का आटा कहते हैं, उसमें मतलब दूध और आटे को मिक्स करके बनाया। और लड़कों की लगभग आधी थकान तो वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले थे। तो तीसरे दिन हम 5वें दिन, छठे दिन जब हमारी यात्रा ख़त्म हो रही थी, तो सब लड़कों में उमंग और जोश था। और महादेव जी की ध्यानी के पाँव में थोड़ा दर्द तो हो रहा था, पर वो चल ही रहे थे। हमने उनको आगे लगाया और आगे चलते रहे और लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे अपने गंतव्य प्रभु के नागनाथ स्वामी के मंदिर में पहुंच गए। और लगभग थोड़ी सी कठिन तो हुई यात्रा, उतनी आसान भी नहीं थी, पर जितना हमने सोचा था उतनी कठिन भी नहीं थी। प्रभु की कृपा से थोड़ा नॉर्मल हो गया था। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी यात्रा वृत्तांत को ख़त्म करता हूँ। नमस्ते। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं तो विकास ध्यानी। तो मैं आप लोगों से अपन ब्रह्म कमल यात्रा बारे में सुनाना चाहूँ कि 31 अगस्त बटे हमारी यात्रा शुरू हुए थे और 5 तारीख तक। तो हमारी यात्रा शुरू हुए हमारा मंदिर बटे नागनाथ देवता गुणेश्वर महाराज बीच क्षेत्रपाल भूमि बटी न, और फिर हम जो था सीधा ब्रह्म कमल यात्रा। तो ये यात्रा हमारी 5 या 6 दिन है यात्रा। 31 तारीख शुरू हुए थे और 5 तारीख हम घर आए थे, यानी कि 6 दिन है मान का चला। ज्योग्राफी भाषा में अगर हम बोल रहे तो हम शिवालिक बटिनर मतलब बृहद हिमालय तक जी लगभग 6000 मीटर ऊंचाई तो रही बोले ब्रह्म कमल है ना। तो इतना दूर तक हम तो मतलब हम तो कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं था, मतलब खाली बुगा पहले दिन यात्रा में शुरू हुए। तो यात्रा जो मैं फीचर में पहले तो बहुत चाहूँगा कि हम तो घरे बैठे क्या नंगा पाँव जान पर पहला दिन तो चल जाना दिन जोश में। हालांकि जोश तो हमेशा रहूँ, पर एक टाइम यानी जब कि थोड़ा पाँव दुखाना शुरू कर देना, लड़का मतलब कीचड़ ढूंढना शुरू कर देना। अब मतलब अच्छा रास्ता में जान पसंद नहीं और कीचड़ में जान पसंद, ताकि हमारे गाँव तक रिलीफ मिल जाओ। तो पहली यात्रा हमारे रहे थे कच्चा आसपास, पहले हमारी यात्रा थे। पहला दिन तम्बू रहे, तो पहला दिन थोड़ा डिफिकल्टी हम फेस करी, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ गए तो जब जा रहे थे रास्ते में तो पहले तो ठीक ही रहा मौसम, ठीक इन द सेंस कि मतलब बारिश नहीं थी, बाकी मौसम के हाल तो बेकार ही रहे। तो जैसे ही हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टे करते हैं या यमुना हम बरका वे साहब स्टार, तो हमने अपना हट बनाना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास इंडियन आर्मी का एक जवान भी था, उसको पूरा ये स्ट्रक्चर की नॉलेज थी। तो हम अपने मेन रिंगा लगाए जैसे तैसे करके हमने बना दिया। जब तक हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे तब तक तो बारिश शुरू हो ही गई थी, मतलब और अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी। हमारे लिए फॉर्चुनेट ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ हमारा एक इंडियन आर्मी का जवान भी था, वेल था इन चीज़ों को बनाने में, इन चीज़ों में सर्वाइव करने में, और उसने हमें भी मतलब सर्वाइकल वो सिखाया कि हमें कैसे जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो झेला जा सकता है, इतने दिक्कत नहीं है क्या। हमने जैसे तैसे करके बनाया पहले दिन, और सो भी गए थे। थोड़ा बहुत दिक्कत रात में शुरू हो गई, जब ज़्यादा बारिश हुई, फिर ज़्यादा वो हो गया, हवा हो गई, तो हमारा वो स्ट्रक्चर थोड़ा टूटने बैठ गया। तो थोड़ा बहुत हो गया था, मैगी खा के उस दिन हमने काट दिया। और ध्यानी जी ने उस समय ये करा कि 3-4 घंटे में जब हमारी आग जली, तो ध्यानी जी ने जब आग गई तो लगते हाथ तो उन्होंने वहाँ पर प्रसाद भी बना दिया मॉर्निंग के लिए, ताकि सुबह में फिर से आग के आगे थी ना मेन दिक्कत। जैसे तैसे करके वो रात गुजारी, नाश्ता करा, निकले फिर अगले दिन फिर गए हम सीधे। नाम मेरे को अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को तो नाम पता नहीं है, पर विजुअल आ रहे हैं चौकी, हाँ चौरी में गए हम दूसरे दिन। तो शादी ये बड़ा ये जहाँ पर हम गए ये थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमने जो मेन स्पॉट था रहने का वहाँ पर तो हमने छोड़ दिया था,
और हम थोड़ा और आगे 2-2.5 किलोमीटर और आगे चले गए। वहाँ पे था नहीं कोई रहने का, कीचड़ थी वहाँ पर ज़्यादा। लड़कों ने बोल रहे कि यहीं पे रहो। मुझे नहीं लगता था वहाँ पे आदमी रह सकता था, हालांकि हम रहे भी नहीं वहाँ पे। ये मैंने सीन देखे तमें कि था जो कि भाई हम रोलते कहता कुछ ना कुछ हूँ। फिर हम वहाँ से निकल गए और नीचे 2-2.5 किलोमीटर के करीब और नीचे गए हम। वहाँ हमने वो रात गुजारी। वहाँ बहुत अच्छा रहा हमारे। थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई हमसे, हमने कुछ सीखा वहाँ से, आगे नहीं होगा वो, पर अच्छा रहा। अगले दिन निकले हम सीधे चौकी में भी ठीक ही रहा। फिर गए हम ब्रह्म कमल के लिए, और ब्रह्म कमल के लिए वो विजुअल मेरे दिमाग में अभी भी आ रहे। मेरी अंदर से वो स्टेमिना तो नहीं बने कि मैं मतलब अभी फिर से वहाँ जाऊँ, पर वो दिख रहा, वो विजुअल मेरे आंखों में दिख रहा कि आई विश कि मैं फिर से वहाँ हूँ। तो गए ब्रह्म कमल के लिए जैसे तैसे। पहले हमारे वहाँ पर एक स्थानीय देवता हैं, पितृ कोई पितृ नाम करके हैं। हाँ, तो वो है, थोड़ा बहुत उनकी स्टोरी भी है, वो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है वो। और उन पितृ के बाद फिर एक देवी है मयाली, और उसके बाद है हमारा क्या ब्रह्म कमल का स्पॉट। तो ये तीसरे दिन की बात है। पहले दिन, दूसरे, हाँ तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन हम पहुंच गए थे उधर ब्रह्म कमल के लिए। तो वहाँ ब्रह्म कमल वहाँ ये है कि वहाँ पेड़ पौधे तो हालांकि हमने बहुत पहले छोड़ दिए थे पेड़ पौधे, लेकिन वहाँ और भी अलग का एटमॉस्फेयर है। मतलब जैसे ही हमने वहाँ, मैंने ऐसे फील किया, और ये मैंने लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम मयविद्य पेन तो भूमि तक क्रॉस करी था अग्नि जना, तो खोजो मैं अलग एटमॉस्फेयर लगी। मैं था सीरियसली, ये मैं कोई बनावटी नहीं बनी, या मैं कोई मतलब जब तो होता रिजन होता है, मैं कोई बटरिंग नहीं को नहीं कि भगवान को मैं बटरिंग, भगवान को खैर कोई क्या ही बटरिंग करेगा, पर वहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे को अलग ही लगा। मतलब जैसे लड़के पहले बोलते हैं ना कि यहाँ से आवाज़ नहीं निकाले, तो पीछे तो निकलती है, लेकिन वहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि तुम यहाँ से आवाज़ निकालो ना निकालो, वहाँ ऑटोमेटिक आवाज़ बंद हो जाती है भाई। वहाँ का है ये, और पता नहीं क्या शक्ति है वो, वहाँ कुछ ना कुछ तो है। और एक चीज़, जब हम पिछली बार गए थे 2022 में, हम वहाँ, मैं 2022 में भी गया हूँ, तो जब हम 2022 में वहाँ पर गए थे उस समय तो अभी तो चलो बारिश थी, हमने कोहरे में हमें उतना पता नहीं चला, लेकिन जब 2022 में बारिश नहीं थी, धूप थी, तो वहाँ एक वॉइस थी, एक आवाज़ थी, और पता नहीं क्या आवाज़ थी, वो गू 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 ऐसी करके आवाज़ थी। नमस्ते, मैं हूं मोहित, और आपने देखा होगा अभी जो ये ब्रह्म कमल यात्रा थी, सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। तो जो मेरा अनुभव था वो एक अलग ही अनुभव था। तो अभी हूँ मैं अपने गांव में, और जो हमारे आराध्य हैं भगवान नागनाथ, तो उनका प्रतिवर्ष जो अनंत चतुर्दशी का पर्व होता है, उसके उपलक्ष्य में ब्रह्म कमल यात्रा होती है। ये ब्रह्म कमल यात्रा दिव्य और आनंदमयी होती है, जिसमें आपको भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट करता है। ये यात्रा बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। इस यात्रा को करने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होना जरूरी होता है। जब आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी ये यात्रा सफल होगी। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही अनुभव था। हमारी जो यात्रा थी 31 अगस्त को शुरू हुई थी प्रातः 7 बजे से। उससे पहले एक दिन पहले 30 अगस्त को हमने सुना होगा पहले भी चाचा जी का, तो उनने जो हमसे पहले गए थे, 2-3 बार पहले गए थे भाई लोग, उनको समझाए कि इस जगह पर रुकना है, इस जगह पर रुकना है, ऐसा करना है। प्रकृति भी एक ईश्वर का रूप होती है, तो प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। इस यात्रा में बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है,
यात्रा शुरू की थी प्रातः 7 बजे से। तो सर्वप्रथम हम घर से चले थे 7 बजे नंगे पांव, और अपना लगभग 5 से 10 किलो के बीच में अपना सामान, अपना ज़रूरी सामान था, जैसे गर्म कपड़े हो गए, क्योंकि वो पूरा बुग्याली क्षेत्र है। कब पग पग पर प्रकृति अपना रंग बदलती है, जिसमें मौसम का अनुकूल होना ही बहुत ज़रूरी था, जिसमें स्वास्थ्य और अपनी सुविधाओं का ध्यान हमें खुद रखना था। तो सुबह 7 बजे हम घर से चले, वो भी नंगे पांव। सभी भाई लोग अलग अलग रास्तों से होकर अपने घरों से निकलकर सर्वप्रथम पहुंचते हैं भगवान नागनाथ भुवनेश्वर के मंदिर में। तो सभी वहाँ पे इकट्ठा होकर अपना जो भी सामान था तो उसको सब में बराबर वितरित करते हैं, और उसके बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जब हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, कुछ कदम चलते ही, कुछ दूरी तय करते ही बारिश का आगमन भी हो जाता है। यात्रा के शुरू दिन से और अंतिम दिन तक हमें बारिश का सामना करना पड़ा। इसमें हमने अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया। सर्वप्रथम जब हम घर से चले थे, हमने सोचा नहीं था कि हम इस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे, वो भी नंगे पांव। यह यात्रा हर किसी के भाग्य में संभव नहीं होता है कि जो इस यात्रा को पूर्ण कर पाए, क्योंकि इसमें कहीं चुनौतियाँ आती हैं प्रकृति की, कहीं रास्ते ऐसे हैं जिसमें चलना संभव नहीं है। यह ब्रह्म कमल यात्रा दिव्य और अलौकिक होती है। यह यात्रा आस्था के साथ भगवान के प्रति एक अपनत्व का भाव प्रकट करती है, जिसे आपको अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा का भाव प्राप्त होता है। जब हम इस यात्रा पर शुरू किया तो हमने कहीं शहद, धूप, घाम, पानी, पत्थर, जब हम चले थे तो पत्थरों, छोटे छोटे कण रास्तों में थे जो कि पांव पे चुभ रहे थे। धूप का भी कहीं कहीं पर आगमन हो रहा था, तो बहुत ही तेज धूप लग रही थी। जब बारिश हो रही थी तो हाथ का काम करना भी मुश्किल हो रहा था, पाँव तो काम करना ही मुश्किल हो रहा था। तो जब हम चले तो बारिश का आगमन हुआ, ठंडे ठंडा, तो पाँव सुन्न हो गए, जिससे जो कांटे थे उनका भी पाँव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पता नहीं चल रहा था कि पाँव पे कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई कार्य आप आस्था और प्रेम भाव से करता है तो आपको कहीं कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। जब हमने यह यात्रा शुरू की थी, प्रथम दिन बहुत दिनों के बाद चलने के कारण मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। तबीयत में थोड़ा प्रकृति का परिवर्तन होना, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिससे मैं पहले दिन का विश्राम करने से पहले ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो जैसे कैसे सभी का सहयोग से पहले दिन का हमने विश्राम किया, और रात में कुछ अलग ही अनुभव रहा। रात के विश्राम के बाद सुबह फिर स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया था। दूसरे दिन से अंतिम दिन स्वास्थ्य में ऐसा नहीं लगा कि थकान हो गया, कुछ भी ऐसे नहीं लगा। तो उसके बाद यात्रा बहुत ही अच्छी चली। प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, नए नए अनुभव को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि जब आप आस्था के भाव से, प्रेम के भाव से भगवान के प्रति जब आप एक कदम चलते हैं तो भगवान आपके पास 10 कदम चल के आते हैं। जब पहले गांव के जो भी बुजुर्ग इस यात्रा को करते थे वो अपना अनुभव साझा करते थे, तो हमें भी एक भाव होता था कि हम कब इस यात्रा को करें। नए नए अनुभव उनसे प्राप्त होते थे। जब हमने खुद इस यात्रा को किया तो एक अलग ही अनुभव होता है। किसी के बताने में, किसी के करने में एक अलग ही अनुभव होता है। तो वो जगहों के अलग अलग जगहों के अलग नाम रहते थे, जैसे कुछ है नोंडा गोला हो गया,
जाखड़ी हो गई, जो हो गया, और अलग अलग नाम रहते थे जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। परंतु जब हम उस जगह पे गए, उस प्रकृति को देखा, तब एक अलग ही अनुभव होता है। लोना गोला एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा स्थान है जिसका हम बचपन से नाम सुन रहे हैं। गोला का मतलब होता है एक ऐसा संकरी रास्ता जिससे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत छोटा एक जगह है जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसका नाम हम बचपन से सुनते हैं। एक संकरा रास्ता है जिस पे नीचे पूरी पहाड़ियाँ हैं, जिसे अगर कोई गिर जाए तो मिलना मुश्किल है। यह यात्रा भगवान की इच्छा के बिना, आर्यदि की कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। इन यात्रा में आस्था के साथ अनुभव होना भी जरूर है। प्रकृति के साथ अपने को ढालना भी एक अलग ही अनुभव होता है। धीरे धीरे हम अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते गए। पहले दिन का स्टॉप करते हुए, फिर दूसरे के दिन का स्टॉप करते हुए, तीसरे दिन जब हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे ब्रह्मकमल होते हैं, जिस ग्लेशियर, जिस पहाड़ी पर ये ब्रह्मकमल होते हैं, वह एक अलग ही क्षेत्र है जहाँ जाना हर किसी के बस में नहीं है। तो जब हम वहाँ के लिए निकले सुबह में, तो बहुत तेजी बारिश हो गई, जिससे हाथ का काम करना भी मुश्किल हो गया, पाँव सुन हो गए। और जब हम पहाड़ों में चलते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं, दुश्मन ही कह सकते हम, जो कोहरा होता है, जो धुंध फैलती है, वो सबसे बड़ा एक दुश्मन कह सकते हम, जो आपको रास्ता भटका सकता है। व्यक्ति अगर 3-4 बार भी गया होगा वहाँ, तो वो भी रास्ता भटक सकता है, वो भी कोहरे के कारण, क्योंकि कोहरा इतना भयंकर लगता है वहाँ, जो आपको रास्ता भटका देता है, जिससे आप अपने गंतव्य तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन हम गए प्रातः, वैसे बारिश लग रही थी, वैसे कोहरा लग रहा था, तो जिससे हम चलने में भी बहुत दिक्कत हुई। परंतु हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। बारिश लग रही थी, परंतु प्रकृति धीरे धीरे कोहरा साफ होता जा रहा था। तो जब हम जहाँ पे ब्रह्मकमल होते हैं, वहाँ पे 1-2 भगवान स्थापित किए गए हैं लोगों के द्वारा, जो वहाँ पे गडरिया कह सकते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं। तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं उस प्रकृति में, अपना छोटा सा तंबू बनाकर, और भेड़ बकरियों को बुग्याल में छोड़ देते हैं, स्थान पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है, भरतवाणों के पितर कहते हैं, उसके भी एक अलग ही कथा है। और फिर उसके बाद हम वहाँ पे धूप जलाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे है मयाली देवी नाम की, वहाँ पे एक माता जी के एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है पत्थरों के द्वारा, जिसको हम प्रकृति की देवी भी कह सकते हैं, वन देवी कह सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे धूप जलाते हैं, तो वहाँ से लगभग थोड़ी ही दूर पे 100 मीटर की दूरी पे नीचे उतरते हैं, वह स्थान पड़ता है जहाँ पे ब्रह्मकमल होता है। तो फिर हम नीचे उतरते हैं, ब्रह्मकमल के लिए पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है। जैसे हम पहाड़ी पे 5 से 10 कदम चलते हैं, वैसे ही मौसम साफ होता है। ये सिर्फ आर्यदि की ही कृपा हो सकती है। तो जैसे हम वहाँ पे चढ़ते हैं ब्रह्मकमल के लिए, वैसे पूरा मौसम साफ हो जाता है। पूरी चारों तरफ से प्रकृति के सुंदर नज़ारे, सुंदर से झरने, और वहाँ से एक गांव दिखता है, गंगे गांव, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। हमें रुद्रप्रयाग से सीधे टिहरी में जाना पड़ता है। टिहरी और जो टिहरी और रुद्रप्रयाग की बॉर्डर है, उसके बीच में यह स्थान बसा है। तो बहुत ही सुंदर प्रकृति है वहाँ की, भी एक अलग ही अनुभव होता है। तो उससे कुछ सावधानियाँ, ब्रह्मकमल निकालने से बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। मुंह को पूरा बंद करना पड़ता है कपड़े से, और बार बार अपना जो हाथ है मुंह पे नहीं लगाना पड़ता है, जिससे कि ब्रह्मकमल भी अशुद्ध हो जाता है। और सुगंध होती है जो प्रकृति की, उनसे नशा भी लग सकता है, जिसके कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इन चीज़ों का वहाँ ध्यान देना पड़ता है। तो सभी ने मिलकर ब्रह्मकमल निकाले।
तो कहते हैं कि जब हम ब्रह्म कमल निकालते हैं तो धैर्य और संयम से उनको निकाला जाता है। ब्रह्म कमल निकाल कर फिर हम जैसे वापस निकले, थोड़ा सा धूप का भी आगमन हुआ और इसके बाद जहाँ से हमने इस ब्रह्म कमल की यात्रा शुरू की थी वहीं पे हम फिर वापस लौटते हैं। उसके बाद सुबह हम 7 बजे निकलते हैं, फिर शाम को हम लगभग 3:30-4 बजे के करीब फिर वहाँ पे लौटते हैं। फिर रात में वहाँ पे भजन करते हैं, सभी मिलकर भगवान की आराधना करते हैं और उसके बाद हमने सबने वहाँ पे आरती की। तो एक अलग ही अनुभव होता है, भक्ति के साथ प्रकृति के साथ एक अलग ही अनुभव होता है। उसके बाद हमने फिर रात में अपना भोजन किया, फिर सो गए। फिर प्रातःकाल फिर बिना कुछ खाए पिए सभी पंच स्नान होता है ब्रह्म कमल निकालने से पहले भी और उसके बाद जब हम ब्रह्म कमल को घर लाते हैं। पंच स्नान का एक विधान है, कोई तो नहाता है, कोई पंच स्नान करता है। फिर उसके बाद हम फिर धीरे धीरे सुबह में पंच स्नान करके फिर घर लौटे। धीरे धीरे अपने पड़ाव को पूर्ण करते हुए हम पहुँचे हैं जो और जाखड़ी जो कि अपने क्षेत्र का एक इलाका है। क्षेत्र के लोग अपने भैंसों के साथ, अपने गाय भैंसों बकरियों के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका भी हमारे प्रति एक अलग ही भाव होता है। तो क्योंकि जो अपने आराध्य हैं वो लगभग 5 से 6 गांव के आराध्य हैं, तो उनका भी हमारे प्रति एक अलग ही भाव होता है। तो वो हमारे लिए उन्होंने वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे पहले, वहाँ का नाम है, पहले हम दीव में रुकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, बोलिया देवता यानी कि जो प्रकृति के देवता है उनका एक मंदिर है। वहाँ पे एक सुंदर सा तालाब है, तो वहाँ पे रुकते हैं। उन्होंने हमें पहले पानी और चाय पिलाई। फिर वहाँ से हम फिर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और वहाँ से फिर हम पहुँचते हैं जाखड़ी, जहाँ के हम आज रुकना था। तो एक दिन फिर हम वहाँ पे जाखड़ी में रुकते हैं। तो वहाँ पे अपनी जो ब्रह्म कमल की जो हमारी गढ़वाली में उनको कहते हैं सोल्टी, तो उनको एक पेड़ पे लटकाते हैं। तो जो ब्रह्म कमल की जो सोल्टी होती है उन पे हर कोई नहीं लगता, उनमें शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान देना पड़ता है जाखड़ी में। तो फिर वहाँ पे जो अपने क्षेत्र के थे गाय भैंस वाले, जिनको हमारी लोकल भाषा में कहते हैं मौर, तो उनके द्वारा हमारा बढ़िया से सत्कार किया जाता है। उन्होंने चाय पिलाई हमको। फिर रात में अच्छे से भोजन करके सुबह में फिर हम ठंडे ठंडे पानी से नहाकर फिर इस यात्रा को प्रारंभ किया। तो उसी दिन हम 5 तारीख को हम पहुंचते हैं घर में। तो सर्वप्रथम हम पहुंचते हैं जो अपने आराध्य के मंदिर है गांव से ऊपर, तो वहां पहुंचते हैं। फिर उन जो हम फूल लाए थे उनको मंदिर में चढ़ाते हैं और वहाँ पे चाय पी। उसके बाद फिर हम गांव आते हैं। तो गांव में जो फूल थे उनको गांव में जो अपने आराध्य का मंदिर है उसमें चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर इस यात्रा को हम हमारी समाप्त होते हैं, घर तक समाप्त होती है। और उसी के शाम को फिर जो अनंत चतुर्दशी का पर्व है मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि त्रयोदशी और चतुर्दशी को यह पर्व मनाए जाते हैं। तो इसमें एक अलग ही अनुभव रहा। तो जो मैंने आपके साथ साझा किया तो बहुत ही सुंदर अनुभव था। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अपने परिजनों तक ज़रूर साझा करें और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कृपया ज़रूर कमेंट करें। इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल के सदस्य ज़रूर बनें। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।